गुट है। एक अराकान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को पीछे धकेल कर कब्जा कर लेती है। मोहम्मद यूनुस सपने को ज्यादा देख रहे हैं क्या? देखिए, दो टूक और एकदम क्लियर कट बात हमें इस मुद्दे पे कर लेनी चाहिए। पहली चीज, इसको मोहम्मद यूनुस की सरकार, सारे इंटेलेक्चुअल और एंकर से मेरा निवेदन है, मोहम्मद यूनुस की सरकार मत बोलिए। ये शरिया, अगर मोहम्मद यूनुस फेल हो रहा है तो शरिया के सिद्धांत फेल हो रहे हैं और इस्लामी निजाम फेल हो रहा है। उसके पीछे कारण है, मोहम्मद यूनुस जब आया तो उसने लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन 2 दिन के भीतर वो मुद्दे रफा दफा हो गए और हिंदुओं के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ शरिया फरिया इन सब की बातें चलने लगी। तो क्लियर कट ये बोलिए कि ये इस्लामी निजाम का फेल्योर है। इस्लाम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ही नहीं। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, विध्वंसकारी है। ये अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। जो अभी आपने बोला कि ब्रदरहुड आर्मी या अलायंस बना है, उसको ब्रदरहुड भी मत बोलिए, वो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था। भ्रातृत्व सेना, हिंदी में, हिंदू में, बौद्ध में भ्रातृत्व होता है। सवाल अब यह है कि बांग्लादेश में जो होशियार थे वो समझते थे कि बांग्लादेश की सिचुएशन भौगोलिक रूप से वही है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, जीभ रहती है। जिन लोगों ने इसको समझा, जब तक समझा तब तक बांग्लादेश की जीडीपी 7% के ऊपर रही, भारत से भी ज्यादा रही। जिन लोगों ने इसको नहीं समझा, जैसे यूनुस ये जो आया हुआ है, इसने नहीं समझा इस चीज को, उसको औकात समझ में आ गई। और रही बात केवल अराकान आर्मी की नहीं, बांग्लादेश जो ये सोचता है कि हम समुद्र के रास्ते अपना रास्ता निकाल लेंगे, तो बांग्लादेश तो नहीं, उसके आका चाइना की भी हालत नहीं है कि हिंद महासागर में दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को चुनौती दे दे। बहुत सारी उसकी डिटेल है, हम कभी बात कर लेंगे। तो सिंपल सा सिद्धांत ये है कि अपने आप को ही ये विध्वंस कर रहा है। इस पे कोई ये नहीं, भारत कुछ नहीं कर रहा है सर। मैं क्लियरली बोलता हूं, हम एकदम शांति प्रिय देश है। ना हमारी रॉ वहां कुछ कर रही है, ना सीबीआई, ना भारतीय सेना। भारतीय सेना का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आपस में लड़ रहे हो, जब तुम्हारे सिद्धांत ही विध्वंसकारी है तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इनको अकल आने दीजिए। और यूनुस को और सारे लोगों को समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी है कि जैसे 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, चारों तरफ वो भारत से घिरा हुआ है। तो जब जब ये समझ लेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो जब तक नहीं समझेंगे, तो इनको समझाना जरूरी है। और वो नेचर या सिचुएशन उनको, जब ये केवल बर्मा के ये मतलब भ्रातृत्व आर्मी अलायंस जो बना है, कुछ हजार लड़ाकों के सामने एक स्वतंत्र देश नहीं टिक पाया, तो ये इंडियन आर्मी को क्या चैलेंज कर रहे हैं? बिहार तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंज कर रहे हैं? कमजोरों के ऊपर जहां ये हावी होते हैं, वहां पे ये अपनी शेखी और बहादुरी बघारते हैं। और 2000-3000 की आर्मी है, उसके पीछे इन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और सारे आका भी इनके बैठे हुए। एकदम निश्चिंत रहिए, मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं, एकदम निश्चिंत रहिए। महीने 2 महीने की बात है और यूनुस की हालत फिर वो होगी कि सड़क पे घसीट के इसको मारा जाएगा। ये मान के आप चलिएगा, यही हालत होगी वहां पे। जी, यही हालत होगी मोहम्मद यूनुस की, क्योंकि जिस फसल को बो रहा है वो फसल कुछ इसी तरीके के फल पैदा करती है। खैर, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर मेजर शाह आपका रुख करूंगा। यूके के एक मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट ने एक दावा किया है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे से दुनिया को हैरानी भी हो रही है। बांग्लादेश को 2024 का सबसे